आयास नमस्कार। आप सभी साथियों का रेनेबल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महेश्वर सूत्र से संबंधित रीट परीक्षा के अंदर चाहे L1 हो चाहे L2 हो, उसके अंदर संस्कृत भाषा जिन्होंने ली है उनके जो महेश्वर सूत्र से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं और बिल्कुल शानदार और सरल टॉपिक है। केवल आप 4 से 5 मिनट तक इस वीडियो को देखोगे, आपको महेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से क्लास के साथ साथ में याद करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात निकल के आती है कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, महेश्वर सूत्र को लिपिबद्ध किसने किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति है जो भगवान शंकर के डमरू से हुई है। भगवान शंकर ने डमरू को बजाया और उस डमरू की आवाज़ को सुन करके जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लिपिबद्ध किया है। तो सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को पहले उस टॉपिक संबंधित मूल बातों को जानना जरूरी है। तो उत्पत्ति हुई है भगवान शंकर के डमरू से, शंकर के डमरू से, ठीक है। और लिपिबद्ध किसने किया है, यानी रचना किसने की है, रचना की है पाणिनि ने, संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि ने, ठीक है। अब देखिए महेश्वर सूत्र है कितने, महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र है। कितने महेश्वर सूत्र है, 14 महेश्वर सूत्र है। देखिए अ इ ऊण रील रीक ए ओड़ ए ओच हैवरट लण, इसी प्रकार से जितने भी 14 महेश्वर सूत्र है उनको अपन क्रम वाइज लिखेंगे। आपको भी साथ साथ में आपकी नोटबुक के अंदर नोट करना है। तो पहला महेश्वर सूत्र है ए ई उ ण। अंतिम वर्ण को आपको हलंत करना है। अंतिम वर्ण है 14 के 14 महेश्वर सूत्र है, उसमें अंतिम वर्ण आपका हलंत होगा। दूसरा महेश्वर सूत्र है री ली और कै, हलंत को करना है, हलंत को नहीं बोलना है। तीसरा महेश्वर सूत्र है, देखो ए यूण रील री कै ए ओ ड, हलंत करना है, हलंत को नहीं बोलोगे। चौथा महेश्वर सूत्र है ऐ औ च, ए यूण रील री के ए ओड़ ए ओच हैवरट लण यमगढ़ जब जब घट दस खब सठ चठ तव। इसी प्रकार से आपको याद करना है। 4-5 बार आप देखोगे, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करोगे तो आपको याद हो जाएगा और आपके 2 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। ए यूण रील री के ए ओड़ ए ओच है ये वे रे टे, और छठा है लण, ठीक है ना। अयुण रील री के ए ओड़ ए ओच हैवरट लण। अब देखिए ये 5-6 हो गए। 7वां है ना, ये है मतलब जो वर्ग संख्या उनका 5वां अक्षर, पंचम अक्षर, ये मैं णे यमगढ़ ने और मैं यमगढ़ नम, ठीक है। 8वां आपका जो महेश्वर सूत्र है, देखिए साथ साथ में आपको याद तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। 1-2 बार क्लास के साथ साथ में आप याद देखते रहो, याद हो जाएगा। झ
भ ये। अंतिम वर्ण हलंत। हलंत मतलब संस्कृत के अंदर इसको अपन ये कहते हैं ना कि जैसे ये हलंत है तो इसके अंदर जो मतलब अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, ठीक है ना। इस संज्ञा के कारण इसमें हलंत लगता है। और नमा है ग ढ ध और से। 10वां है ज ब ग ड द और से। अंतिम वर्ण हलंत। जब गढ़ 10, जब गढ़ 10, जब गढ़ 10। इसी प्रकार से आपको याद करना है। और 11वां है ख फ से। देखिए यहाँ तक है, 6 तक है, आप एक साथ में याद कर सकते हो। उसके बाद में आप 3-3 के ग्रुप बना करके 3-3 के ग्रुप बना करके आप उसको याद कर सकते हो। ख फ स ठ थे चट तव, चट तव। देखिए खप 60 यहाँ तक करो, खप 60। उसके बाद में थे चट तव, खप 60 थ चट तव। थे को साथ में ले लो यहाँ तक, खप 60 थ चट तव। मतलब 2-2 भाग के अंदर इसको याद करो, नहीं भूलोगे। खप 60 थ चट तव, खप 60 थ चट तव, ठीक है। 12वां है कपिये, कप ये हलंत करो। 13वां है से रे। और 14वां है आपका हल। यह है महेश्वर सूत्र स र और हल। देखिए अयुणे रिलरी के ए ओड़े ए ओचे है वरट लण यम गणम झबिये घट 10 जब गढ़ 10 खप 60 थ चट तो कपिये सर हल। इसी प्रकार से आपको याद करना है। और देखिए इसमें भी अच है और हल है। हिंदी में अपन कहते हैं ना भाई स्वर और व्यंजन। तो अच है ना, अच स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत के अंदर? स्वर को कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। और जो व्यंजन है, व्यंजन को संस्कृत के अंदर कहते हैं हल। अब देखिए, अब इसके अंदर है अच से संबंधित कितने महेश्वर सूत्र पूछ लिया जाता है। अच से संबंधित महेश्वर सूत्र कितने और व्यंजन से संबंधित यानी हल से संबंधित महेश्वर सूत्र कितने हैं? देखिए अयुणे, यह है ना, ये हलंत वाले ये गिने नहीं जाते, हलंत वाले गिने नहीं जाते हैं। देखिए यही अच से संबंधित है, मतलब स्वर से संबंधित। यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, ठीक है। अब स्वर नहीं है इसके अंदर, है यह वरट लण। तो 1 से लेकर के 4 तक है जो अच से संबंधित है, 1 से 4 तक और 5 से 14 तक, यानी 4 महेश्वर सूत्र अच है और 10 महेश्वर सूत्र है हल। बराबर कितने हो गए? 14 महेश्वर सूत्र हो गए, ठीक है। अब देखिए यह तो हो गया महेश्वर सूत्र संबंधित। अब महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें कौन से वर्ण की आवर्ती 2 बार हुई है? तो इसमें है वर्ण है ना, ये एक ये है और एक ये है, इनकी आवर्ती कितनी बार हुई है वर्ण की आवर्ती कितनी बार हुई है भाई? 2 बार हुई है। कितनी बार? 2 बार। आप यूं तो इसमें वर्ण कई सारे वर्ण है तो 2-2 बार आए हैं, मगर ये हलंत चिन्ह है तो उसको वर्ण नहीं गिना जा रहा है। देखिए इस है में हलंत नहीं है, इस है के अंदर भी हलंत नहीं है, तो इन है की आवर्ती 2 बार हुई है, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार टॉपिक है जो इन महेश्वर सूत्रों के बिना प्रत्याहार का क्वेश्चन सही करना अब मेरे को नहीं लग रहा कि हाँ सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्र आपको याद है तो जो 42-44 जितने भी जो भी व्याकरण चले अलग अलग मान रहे, कहीं 42 मान रहे, कहीं 44 मान रहे, ठीक है ना।
तो उन सभी प्रत्याहारों को याद करना नामुमकिन है। मैं नहीं मानता कि हाँ हो जाएगा। मगर देखिए इसके अंदर मैं एक ट्रिक से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल शानदार सिंपल ट्रिक होगी, ठीक है।